स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बैड डेट्स से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। अब हम इसमें सिर्फ बैड डेट्स ही डिस्कस नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग के कुछ बेसिक्स कि जैसे जब हम गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट पर तो हमारे डेटर्स इंक्रीज होते हैं। जैसे ही कस्टमर सोल्ड गुड्स में से कुछ रिटर्न कर देता है जिसे सेल्स रिटर्न बोलते हैं तो हमारे डेटर्स कम हो जाते हैं। और उसके बाद जब वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो तो हाउ टू कैलकुलेट बैड डेट्स एंड हाउ टू पास जर्नल एंट्री फॉर दैट। तो चलिए इसको हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल की हेल्प से। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास न्यूमेरिकल है, देखिए, सोल्ड गुड्स टू रोहित of the list price of rupees 2 lakh at 10% ट्रेड डिस्काउंट। यानी हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है कि हमने रोहित को गुड्स सेल किया है 2 लाख का 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो सेल कितनी हुई स्टूडेंट्स, देखिए, लिस्ट प्राइस 2 लाख माइनस ट्रेड डिस्काउंट 20,000, हमारी सेल हुई है 1,80,000 की। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सिंपल जर्नल एंट्री है रोहित डेबिट 1,80,000। रोहित एक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमारा मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, नॉमिनल अकाउंट है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसको हमने क्रेडिट किया। अब इसमें ट्रांजैक्शन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड। रोहित रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 50,000। रोहित ने 50,000 लिस्ट प्राइस का गुड्स रिटर्न कर दिया जिसे हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं। सेल्स रिटर्न कितनी होगी? देखिए, गुड्स है 50,000 का, माइनस इस 50,000 का 10% हमने 5,000 लेस कर दिया। इसका मतलब जो गुड्स रिटर्न हुआ वो 45,000 का हुआ स्टूडेंट्स। देखिए 45,000 का, तो 45,000 की हमें सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री पास करनी होगी। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, जब हमने गुड्स सेल किया था तो हमारे डेटर्स इंक्रीज हो गए थे 1,80,000 के, और जब ये सेल्स रिटर्न होगी तो हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे। जर्नल एंट्री क्या होती है सेल्स रिटर्न की स्टूडेंट्स? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 45,000 टू, किसने रिटर्न किया है? क्रेडिट द गिवर, ये रिटर्न किया है रोहित ने, टू रोहित 45,000 रुपीज। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट क्यों किया, साथ साथ ये भी देखिए, यानी अकाउंटिंग के जो बेसिक्स हैं उनका क्लियर होना भी जरूरी है। जब हमारी सेल हुई तो हमारी इंक्रीज इन इनकम हुई, और सेल्स रिटर्न से क्या हुआ? डिक्रीज इन इनकम। और आप जानते हैं जो हमारा सिंपल मेथड है डेबिट क्रेडिट को समझने का, जिसे मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं, जब इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, और वही इनकम जब डिक्रीज हो जाए तो उसे हम डेबिट करते हैं। इसलिए हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट किया है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 45,000 टू रोहित, और डेटर्स हमारे 45,000 से कम हो जाएंगे स्टूडेंट्स, माइनस सेल्स रिटर्न, यानी सेल्स रिटर्न की वजह से हमारे डेटर्स 45,000 रुपीज से कम हो जाएंगे, और डेटर कम होके कितने रह जाएंगे? 135। या यूं कहिए, रोहित ने जब हमने उसको गुड्स सेल किया तो 1,80,000 लेने थे उससे, वो डेटर था हमारा 180 के लिए, इसमें से वापस कर दिया 45। नाउ रोहित इज अवर डेटर फॉर 1,35,000। अब इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में चलते हैं जिसमें हमें बैड डेट्स मिलेगा स्टूडेंट्स। ये देखिएगा, देयर आफ्टर रोहित वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 70 पैसे इन अ रूपी। यानी इसके बाद क्या हुआ? रोहित इंसॉल्वेंट हो गया और उससे हमें 70% पैसा मिला सिर्फ। तो रोहित से टोटल कितना पैसा लेना था? देखो स्टूडेंट, 1,35,000, इसमें से 70% रिसीव हो गया
70% रिसीव्ड और 30% पैसा हमारा डूब गया, यानी वो रिकवर्ड नहीं होगा, नॉट रिकवर्ड, यानी वो बैड डेट्स हो गया कितना 30%। तो 1,35,000 का 70% कैलकुलेट करो स्टूडेंट्स, तो 70% होगा 94,500 रुपीज, यानी 1,35,000 में से हमें 30% 70% पैसा मिल गया और 30% हमारा बैड डेट्स हो गया, और इसका 30% कितना होगा स्टूडेंट्स, इट विल अमाउंट टू रुपीज 35,500 रुपीज, इट इज 40,500, सॉरी इसे करेक्ट कर लीजिए, इट इज 40,500 रुपीज। तो अब हमारी देखिए, हमने रोहित से लेने थे 1,35,000, कितने मिल गए 94,500, कितने डूब गए 40,500। जनरल एंट्री देखिएगा स्टूडेंट्स, एंट्री नंबर 3, पैसा जो मिला है कैश अकाउंट डेबिट, कैश रियल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन 94,000, अमाउंट जो मिला है इट अमाउंट्स टू रुपीज 94,500। डूबा कितना है, यानी जो हमारा पैसा डूब गया 40,500, ये हमारा लॉस है, और लॉस किस कैटेगरी में जाता है, नॉमिनल अकाउंट, तो ये डेबिट हो जाता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 40,500 टू। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक रोहित का हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट बैलेंस था इतना 135, जैसे ही वो इंसॉल्वेंट हुआ है, रोहित को जो डेटर्स था उसे बुक्स से राइट ऑफ कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने के लिए रोहित क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, वैसे भी क्रेडिट द गिवर, हालांकि इसका अकाउंट हमने राइट ऑफ कर दिया कितने से 135 से। अब समझिए ये डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट होता है जब कोई अपनी इच्छा से पैसा दे और हमें कहे कि इसमें कुछ कम कर दो। दिस इज केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, दिस इज केस ऑफ बैंकरप्सी, कि बंदा का दिवालिया हो गया, पर्सन का इंसॉल्वेंट हो गया, मिले 94,500 और ये कभी नहीं मिलेंगे, दिस इज अवर लॉस, इसलिए हमने रोहित का अकाउंट राइट ऑफ कर दिया, कैंसिल कर दिया। जब तक उससे पैसे लेने थे उसका अकाउंट डेबिट था, अब उसे कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये थी बैड डेट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन, और जिसके हमने कॉन्सेप्ट किए। क्वेश्चन को बड़े सिंपली प्रोसेस में देखना कि कैसे डेटर्स इंक्रीज हुए, फिर डिक्रीज हुए, फिर डेटर्स को हमने राइट ऑफ किया क्योंकि डेटर इंसॉल्वेंट हो गया। तो बैड डेट्स से रिलेटेड इस तरह के हम और क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। देखते रहिए कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस।